और टूटने के बाद हमारा डबल नुकसान होता है। एक तो फ्रॉक गया, तो फ्रॉक भी चेंज कीजिए। और एक चीज़ का और, जब नया मेढक लाएं तो ख्याल रखें कि ये जो हुक होता है इसको ध्यान से देख ले भाई। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली कई दिन 3-4 दिन इंतज़ार करने के बाद जो है हमारा ये पार्सल आ गया है। इसके अंदर है शिमानो का रील, ब्रेडेड लाइन, फ्रॉग। अब इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको कि हम कौन कौन सा सामान चला यूज़ करते हैं और उसका रिज़ल्ट कैसा है, सारा चीज़ दिखाएंगे। देखिए, इसको हम खोलते हैं। ये बड़ी हार्ड पैकिंग किया है उन्होंने। ये रील बड़ी बेहतरीन लगा हमको। इसको देखते हैं कि भाई क्या है, पहली नज़र में पसंद आ गया तो माल। आ गया, ये हमारा फ्रॉग और ये हमारा ब्रेडेड लाइन और ये हमारा रील शिमानो FX 400। अब देखिएगा कि जो इसमें डुप्लीकेट भी आता है, डुप्लीकेट का और ओरिजिनल का, तो उसको ध्यान से देखना है कि उस पर जो है स्टिकर वगैरह लग। ये रील है, ये इसका बुक है कि अगर आपको कोई तरह का सामान इंस्टॉलेशन करने में या कभी हम सर्विसिंग वगैरह करते हैं तो उसमें कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए या कोई सामान का नंबर वगैरह देखना हो तो उसको मंगाने के लिए इसको अगर ज़रूरत पड़ सकती है संभाल कर रखें, कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं रील। ओ भाई, बहुत ही शानदार, बहुत मस्त। ये देखिए कितना स्लिम प्यारा सा, और साइज जो है वो भी कंफर्टेबल है, ज़्यादा नहीं है। इस पे मेड इन मलेशिया लिखा हुआ है। यहाँ देखिएगा आप तो मेड इन मलेशिया लिखा हुआ है। और ये बहुत ही प्रीमियम लुक है इसका, कि ज़्यादा बड़ा रील जो है ना वो अनकंफर्टेबल थोड़ा सा लगता है। जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको बड़ा भी पसंद होगा। मुझे जहाँ तक पसंद है कि अगर हम 5-10 किलो की मछली नॉर्मली हमारे एरिया में पाई जाती है, उससे बड़ी मछली तो मिलती नहीं है। 10 किलो रेयर है, कभी कभी मिल जाता है। तो ये बात है, इसके लिए हमारे लिए बेहतर है। और छोटा रहता है तो कास्टिंग वगैरह करने में भी बेहतर रहता है। ये रील जो है शिमानो FX 4000, 8.5 kg डायरेक्ट इसका दिया है। 8.5 kg डायरेक्ट कैपेसिटी है। चलिए इसको हम, ये देखिए इसका लुक जो है बहुत ही प्रीमियम है। ये चीज़ जो इन्होंने दिया है ना, ये बहुत बेहतर चीज़ होता है। ये कास्टिंग करने के समय हमारा लॉन्ग कास्टिंग में मदद करता है। जो हमारा जो ब्रेडेड लाइन वगैरह निकलता है यहाँ से, तो उसमें का जो घर्षण बनता है वो घर्षण थोड़ा सा कम बनता है ऐसा रहने पर। ये हो गया इसका, ये पावर हैंडल है। ये नॉब इन्होंने दिया, ये भी बेहतर है। इसको पकड़ने में ग्रिप यहाँ पे अच्छा रहता है। इसको यहाँ से हम पकड़े और अभी हम इसको आपको थोड़ा सा टाइट करके और चला के दिखाते हैं। यहाँ से इसको टाइट कीजिएगा, इसको यहाँ से टाइट करें। ये पावर हैंडल है। ये देखिए भाई, बहुत ही स्मूथ है। देख रहे हैं, बहुत ही स्मूथ चल रहा है। फाइनली हमको ये बहुत प्यारा लगा है। अब इसको हम थोड़ा सा इसका ड्रैग खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है।
ठीक है, बेहतरीन है। ये थोड़ा सा लग रहा है, चलिए इसको वापस से हम टाइट करते हैं। इसका साउंड देखिएगा, डायरेक्ट साउंड बहुत प्यारा आवाज़ आ रहा है। इसका डायरेक्ट साउंड जो है बहुत ही अच्छा है। फाइनली इसका हर चीज़ हमको बहुत ही अच्छा लगा। ये मेटल स्पूल है। ये थोड़ा सा इसका प्लास्टिक का क्वालिटी जो है थोड़ा हमको कमज़ोर लग रहा है, थोड़ा सा और इसको बेहतर बनाना चाहिए था। चलो है इसका टेस्टिंग वगैरह, इसका टेस्टिंग और इसमें टाई कैसे करना है, ब्रेडेड लाइन को बांधना कैसे है और कास्टिंग वगैरह करके मछली पकड़ाता है तो इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो माल आया है वो सब हम दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हमने ये फ्रॉग मंगाया है, ब्लैक माम्बा फ्रॉग लुकाना का। ये वाला फ्रॉग जो है फाइनली बहुत ही अच्छा होता है, हमको अच्छा लगा ज़्यादा, क्योंकि इसका रबर क्वालिटी जो है अच्छा चलता है। 5 किलो 6 किलो की मच्छी स्नैक हेड है तो कम से कम भाई 10-15 मछली तो इससे पकड़ ही सकते हैं। बाकी लोकल फ्रॉग का क्या होता है कि लोकल फ्रॉग जो हम लेते हैं तो वो 2-4 मच्छी मारती है और इसका रबर जो है फट जाता है। ये वाला जो फ्रॉग है इसका रबर क्वालिटी हमको बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा है कि इसका चाल भी जो है इस पर स्नैक हेड कुछ ज़्यादा ही अटैक करती है। तो ये है मेढक हमारा, और ये दूसरा वाला वही चीज़ है, बस कलर अलग है। कभी कभी कलर की वजह फ्रॉग भी चेंज कीजिए। और एक चीज़ का और, जब नया मेढक लाएँ तो ख्याल रखें कि ये जो हुक होता है इसको ध्यान से देख ले भाई। ये हमारे नीचे दबा हुआ है तो जैसे ही हम हिट करेंगे क्या होगा कि ये जो है डायरेक्ट इस रबर में जाके चला जाएगा, इस रबर में डायरेक्ट चला जाएगा। एक ही हुक लगेगा अगर मछली मिस हुआ तो इसके लिए क्या करेंगे कि पिलास से जो है थोड़ा सा हम इसको ऊपर उठा लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं उठाना, नहीं तो घास वगैरह जो है इसमें फंसता रहेगा तो बेकार लगता है। तो एक काम कर लेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि इसको हम निकालेंगे और इसको निकाल करके जो है ये देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे इतना खुला हुआ है। अगर इसको हम बिना चेक किए हुए अगर हम इसको चलाते कास्टिंग करते तो ये हमारा जिस समय मछली पकड़ता है उस समय मिस होने का चांस रहता है भाई। फ्रॉग जाएगा नहीं तो इसका हुक जो है वो तो चला ही जाएगा और मछली भी जाएगा। तो ये खुला हुआ है, इसको थोड़ा सा दबा ले, यहाँ पे इसको देख ले। ये सब जो है चेक करने की ज़रूरत है। इसमें फेविक्विक वगैरह जो ये मेढक है इसमें फेविक्विक डालने का ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इसका जो वेट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सील्ड किया हुआ है। अगर कोई और मेढक आप यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने से पहले यहाँ पे फेविक्विक थोड़ा सा ज़रूर डालिए। और आई वाली है अलग से जो 3D आई लगा रहता है आँख, तो उस पर भी मेढक फेविक्विक डालना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप ध्यान से ज़रूर चेक करें कि ये जो है हमारा ये खुला हुआ है तो इसको दबा देना थोड़ा सा। अभी मैं नहीं दबा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये काम कर लीजिएगा। ये हमारा मेढक हो गया। अभी ब्रेडेड लाइन देखते हैं। PE मैक्स का है 12X ब्रेडेड लाइन, 32 kg जो है 32 kg 34 kg इसका जो है पावर दिया, 34 kg दिया है। कम से कम 25 kg भी अगर ये काम कर जाए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जिस समय हम हीट करते हैं और कुछ 5-7 किलो 10 किलो की मच्छी भी है तो पावर भाई बहुत हार्ड लगता है। तो वो ध्यान देके। ये 32 mm का है ब्रेडेड लाइन। कोशिश कीजिए कि स्नेक हेड अगर हम पकड़ रहे हैं तो 32 से 35-37 mm ही यूज करें। उससे कम यूज करने में क्या होता है कि टूटने का चांस ज़्यादा रहता है, और टूटने के बाद हमारा डबल नुकसान होता है। एक तो फ्रॉग गया, ऊपर से मछली गई, अफसोस होता है भाई। और बाद में हम सबको कहते फिरते हैं कि भाई हमारा मछली मिस हो गया। अब इसको यूज करने के बाद पता चलेगा कि इसका कैपेसिटी कितना बढ़िया है। ऐसे तो हमको थोड़ा सा ये बारीक भी लगा है 32 mm के हिसाब से, और शाइनिंग है इस पर। अब इसको यूज़ करने के बाद बताते हैं। वीडियो में लगे रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपको अपडेट देते रहें कि भाई कौन सा सामान बेहतर है, कौन सा सामान हमको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, है ना। ये रील का भी हम रिव्यू देते रहेंगे,
फ़रोग तो आपको बता ही दिया है, ये इससे पहले हम 2-3 साल कम से कम इसे इस्तेमाल किए हुए हैं। ये और लुकाना का जो दुश्मन फ़रोग आता है वो फ़रोग, तो इस हिसाब से तो ये हमको सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये इसका क्वालिटी जो है अच्छा है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। मेरा नया चैनल है, देखते होइए कि बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।